रश्मि। वैसे तो रश्मि अच्छी थी, छाया बहन की सारी बात भी सुनती थी। अरे रश्मि, नाश्ता बना कि नहीं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बन गया मम्मी, ला रही हूँ। छाया बहन हमेशा अपनी बहू से खुश रहती थी, पर जब नवरात्रि आने वाली होती थी तो छाया बहन परेशान हो जाती थी। रश्मि, अरे रश्मि, अरे आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं? मम्मी जी, मैं गरबा प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज प्लीज आप चाय बना लो ना। ये तेरी गरबा प्रैक्टिस, ना जाने गरबा करके क्या करेगी ये लड़की। छाया बहन ने अपने लिए खुद ही चाय बनाई और सबके खाने के लिए नाश्ता भी बनाया। नाश्ता लेकर वो अपनी बहू के पास गई। ये ले खा ले, वरना दिन भर नाच नाच के बेहोश हो जाएगी। नहीं मम्मी जी, मैं गरबा की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बेहोश नहीं होंगी। ऐसे ही गोल गोल नाचती रही तो पक्का बेहोश होगी। पता नहीं नवरात्रि से पहले तेरे सिर पर कौन सी माता चढ़ जाती है। मम्मी जी, आप समझती नहीं हैं। मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा गरबा खेलती हूँ। अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ ना तो मैं जरूर गरबा क्वीन बनूंगी। कि गरबा क्वीन बनकर क्या कर लेगी तू? वो तो मेरे गरबा क्वीन बनने के बाद ही पता चलेगा। रश्मि को किसी भी हाल में गरबा क्वीन बनना ही था, पर छाया बहन को उसकी ये दीवानगी समझ नहीं आ रही थी। उस दिन छाया बहन ने गरबा का सारा काम किया और काम करते करते छाया बहन कुड़कुड़ भी कर रही थी। बहू के होते हुए भी मुझे ही सारा काम करना पड़े तो बहू के होने का फायदा ही क्या है। एक हमारे समय में बहू के होते हुए सास रसोई घर में तक ना घुसे। मेरा तो नसीब ही फूटा है। काश मेरा एक और बेटा होता और एक और बहू। छाया बहन अपने आप से बात ही कर रही थी कि उनका बेटा जिग्नेश वहाँ पहुँचा। माँ सू पूछूं, आज तुम खाना बना रही हो? कुछ नहीं पकाया है। तेरी पत्नी आज गोल गोल घूमकर गरबा कर रही है। फिर से? हाँ, फिर से। रश्मि के सिर पर नाचने वाली माता चढ़ गई है। क्या पता ये गरबा क्वीन बनने का भूत कब इसके सर से उतरेगा। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। हाँ जा, शायद तेरी ही बात सुन ले। जिग्नेश अपने रूम में गया तो देखा कि रश्मि फुल लाउड स्पीकर पर म्यूजिक चलाकर गरबा की प्रैक्टिस कर रही थी। रश्मि, रश्मि! म्यूजिक इतना लाउड था कि रश्मि को जिग्नेश की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो अपने डांस में गुम थी। जिग्नेश ने म्यूजिक बंद कर दिया। अरे म्यूजिक? कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। वो मैं गरबा करने में मगन थी, शायद तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाई। गरबे में न तुम मेरी आवाज सुनती हो और ना ही घर वालों की। माँ कब से घर का सारा काम कर रही है। वो मैं जाने ही वाली थी। हाँ, जब घर का सारा काम हो जाता तब जाती। ऐसी बात नहीं है जिग्नेश, तुम तो जानते हो ना कि मुझे गरबा खेलना कितना पसंद है। वो सब ठीक है, पर हमेशा ये गरबे में गुम होकर घर की जिम्मेदारियां छोड़ देना ये अच्छा नहीं लगता। पर पहले अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करो और फिर जितना मर्जी उतना गरबा खेलो। जिग्नेश रश्मि पर भड़ककर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के लिए रश्मि उदास थी, पर फिर वो वापस गरबा खेलने लगी। अगले दिन से रश्मि पहले घर का सारा काम करती और फिर गरबा प्रैक्टिस में लग जाती। अब भी छाया बहन को रश्मि से प्रॉब्लम थी ही। रश्मि, अरे रश्मि! और रश्मि अपने गरबा प्रैक्टिस में बिजी थी। नवरात्रि शुरू हुई और साथ ही गरबा डांस कंपटीशन भी। अब तो रश्मि सारा दिन गरबा प्रैक्टिस करने लगी। गरबा खेलना रश्मि का जुनून था। उसका पति और सास ये बात कभी समझ ही नहीं पाए। खैर, रश्मि गरबा कंपटीशन में पहुंची और उसने गरबा डांस शुरू कर दिया। वो डांस में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब घंटों बीत गए। जजेस रश्मि की एनर्जी देखकर हैरान थे। रश्मि अलग ही जुनून से नाच रही थी। 4 घंटे हो गए पर रश्मि के पैर रुके ही नहीं। उसके आसपास नाचने वाले सभी लोग थक कर हार गए थे, पर वो अब भी एनर्जी से फुल थी। म्यूजिक बंद हुआ और रश्मि भी रुक गई। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये गरबा नाइट बहुत एंजॉय की होगी। चीयर्स! मैं जानता हूं कि आप सब जानने को बेताब हैं कि इस साल की गरबा क्वीन कौन है। इस साल की गरबा क्वीन की एनर्जी और जुनून देखकर तो सारे जजेस हैरान थे।
आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ हर। तो इस साल की गरबा क्वीन है रश्मि पटेल। रश्मि अपना नाम सुनकर खुशी से कूदने लगी। उसकी सालों की मेहनत आज जाके रंग लाई थी। जजेस ने रश्मि को ट्रॉफी दी और साथ ही 5 लाख का चेक भी। ये लाइव अवार्ड फंक्शन उसकी सास टीवी पर देख रही थी। 5 लाख रुपए? मैं तो सोचती थी कि गरबा खेलना बस इसका शौक है, पर गरबा खेलने से पैसे भी मिलते हैं। बाप रे! जब रश्मि घर आई तो उसकी सास ने उसकी आरती उतारी। जुग जुग जियो और हमेशा गरबा खेलती रहो। रश्मि ने अवार्ड के पैसे तो जीते ही थे, पर साथ ही साथ वो मशहूर भी बन गई थी। वो देखो, गरबा क्वीन और उनकी सास। अब छाया बहन को लोग उसकी बहू की वजह से पहचानने लगे थे। छाया बहन को अपनी बहू पर नाज था। रश्मि ने अपनी मेहनत से अपने शौक को जुनून में बदल दिया था। शायद इसीलिए कहते हैं, मेहनत और जुनून एक साथ मिल जाए तो सफल होना निश्चित है। रोशनी की उम्र अभी 18 साल की हुई थी कि उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। अरे कितने छोटे हाथ हैं इसके, काम तो क्या ही करेगी, कहीं इसे मुझे ही ना पालना पड़ जाए। अरे तो क्यों ब्याह लाई छोटी सी गुड़िया, रहने देती, पढ़ाई लिखाई करती, कुछ अफसर बनती। अरे हाँ, बाप इसका इतना पैसा रखा है ना, अफसर बनकर कौन सा इसने अपने बाप की तिजोरी भरनी थी। रोशनी, जो कि पढ़ने में काफी होशियार थी, सास की बात से दुखी हो जाती थी। पढ़ लिख कर तिजोरी भरो या ना भरो, लेकिन हाँ सासू माँ, देश की अर्थव्यवस्था में मदद जरूर करती। वाह बेटी, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है। क्या पढ़ना चाहेगी आगे? अब तो मैं ही तेरा पिता हूँ। अरे हाँ हाँ, बिगाड़ लो तुम उसे, अभी घर का काम तो होता नहीं है। पढ़ाई करेगी तो पता नहीं एक गिलास पानी भी लेगी या नहीं लेगी अपने हाथों से। आप मुझे पढ़ने दीजिए सासू माँ, मैं घर का सारा काम करूंगी। जो वक्त मिलेगा बस उसी में पढ़ाई करूंगी, वादा करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, सास तो सास होती है, वो कहाँ बहू को पढ़ाने का शौक रखती है। फिर एक दिन रोशनी का पति, रोशनी, मैं पढ़ने के लिए शहर जा रहा हूँ, 2 साल बाद लौटूंगा। मुझे भी ले चलिए साथ, मैं भी आपके साथ रहूंगी, पढ़ाई में आपकी मदद करूंगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, तू साथ जाएगी और इस गांव में हम मियाँ बीवी डांस करेंगे अकेले। इसलिए नहीं ब्याह करवाया था कि तू जाकर शहर ऐश करे और मैं गांव में गोबर लिपूं। माँ जी, लेकिन मुझे भी पढ़ने का शौक है, मैं भी पढ़ूंगी, नहीं तो मैं भी जाऊंगी इनके साथ शहर। सास परेशान हो जाती है, वो समझ नहीं पाती है कि क्या करे, कि तभी ससुर आ जाते हैं। ठीक है रोशनी बेटा, जहाँ तक की पढ़ाई गांव में रहकर बेटे ने की है, वहाँ तक की पढ़ाई तू भी कर ले। तेरा भी समय कट जाएगा और हम लोगों को भी अकेलापन नहीं लगेगा। बस फिर क्या था, रोशनी गांव में रहकर पढ़ाई करने लगती है। अरे रोशनी, जरा पैर दबा दे आकर, जोरों का दर्द है पैरों में। माँ जी, कल मेरी परीक्षा है, ये देखिए इतनी मोटी किताब को पूरा पढ़ना है। सास को गुस्सा आ जाता है, वो उसकी सारी किताब फाड़ देती है। ले पढ़ ले अब। अरे किताब क्या हाथ में ले लिया, खुद को कलेक्टर समझने लगी है। देख रोशनी, पैर दबा चुपचाप, और जब तक ना बोलूं रुकना नहीं। बेचारी करती भी क्या, सास के सोने तक उसका पैर दबाती है और किताब के फटे हुए पन्ने लेकर अपने कमरे में चली जाती है। पिताजी, मैं परीक्षा देने जा रही हूँ। खूब मन लगाकर पढ़ाई की ना बेटा, किसी चीज की कमी हो तो बता देना, मैं ला दूंगा। हाँ हाँ, पैसों का तो पेड़ लगा है ना, जो महारानी जी के लिए तोड़ कर ले आएंगे। आज जो तुम्हारा बेटा शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, वो इसी की वजह से। इसके माँ बाप ने जो दहेज दिया था, वो पैसा बेटी की पढ़ाई के लिए लगाया। अब बेचारी थोड़ी सी पढ़ाई क्या कर रही है तो तुझे बुरा लग रहा है। रोशनी का रिजल्ट आता है, जिसमें वो पूरे गांव में अव्वल आती है। शाम को मीडिया वालों के साथ एक मंत्री रोशनी के ससुराल पहुंचता है। आप लोगों की बेटी ने कमाल कर दिया, इतने अच्छे नंबरों से तो गांव में आज तक कोई पास नहीं हुआ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
वैसे ये हमारी बेटी ना है, बहू है बहू। और वैसे भी ये जो पढ़ाई लिखाई का नाटक था ना, वो बस यहीं तक का था। अब तो आगे ना हमारे पास पैसा है और ना ही ताकत। मैं इसलिए आया हूँ, गांव में नया कॉलेज बना है जहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। आपकी बहू को हम लोग वहाँ फ्री में शिक्षा देंगे। अरे मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो रोशनी जैसी बहू हम लोगों को मिली। रोशनी की आगे की पढ़ाई भी शुरू हो जाती है, लेकिन सास का किसी न किसी तरह परेशान करने का सिलसिला भी खत्म नहीं होता। मैं कल नहीं जा सकती, कल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अरे हाँ, मेरा बेटा वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुका है, तब जाके उसके इतने नखरे हुए ना। तेरा पता नहीं कहाँ के नखरे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वो जबरदस्ती रोशनी को लेकर शहर जाती है, जहाँ रोशनी का पति किसी दुकान में काम कर रहा होता है। अरे माँ, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई। जानती है डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी कठिन होती है। अरे बेटा, तू यहाँ किराने की दुकान में क्या काम कर रहा है? तुझे तो हम लोगों ने पढ़ाई करने के लिए भेजा था ना। माँ, वो तो मैं जुए में हार गया। अच्छा, पिताजी को ना बताना कि मैं यहाँ ऐसे। देखिए, आप गांव चलिए, पिताजी से बात करिए, वो कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। पढ़े लिखे और अच्छे घर के होकर आप यहाँ नौकर बनकर काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। 12 तक की पढ़ाई तो की है ना आपने, अब तो गांव में भी कॉलेज खुल गए हैं, आगे की पढ़ाई वहाँ कर लेना। सास और रोशनी बेटे को लेकर गांव आ जाते हैं। हे भगवान, इस लड़के ने तो पूरे गांव में नाक कटा दी। एक एक पैसा जोड़कर मैंने बड़ा अस्पताल बनवाया था कि गांव का अपना एक अस्पताल होगा जहां मेरा बेटा डॉक्टर होगा। अब क्या करूं मैं इस अस्पताल का? अरे तो तूने वो पैसे का क्या किया जो हम लोग तुझे पढ़ाई के नाम पर भेजते थे? हमेशा तो आप मुझे ही सिखाते थे। आज आपको क्या हो गया? सामने खड़ी है ना ये रोशनी, ये संभालेगी आपका अस्पताल और गांव के लोगों का इलाज करेगी, है ना रोशनी बेटा? और मैं क्या करूंगा? तू तो पुड़िया बांधना सीख ले। रोशनी जो दवाई लिखेगी उसकी पुड़िया बांधना।